फिर उसकी नेमिंग की थी कि राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर किसे कहेंगे, बेस किसे कहेंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास एंगल किसको कहा गया, एंगल क्या स्पेसिफाइड है, एंगल किस परपेंडिकुलर होता है। हमारे पास एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर था और दो एंगल्स के बीच में बेस था, ये पढ़ा था हम लोगों ने। हमने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो अगर आप लोगों के पास बाय चांस बेस या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा आ रहा हो तो आप समझ जाना कि आप लोगों ने कोई क्वेश्चन में एरर की है। आगे पाइथागोरस थ्योरम हम कब लगाते हैं, जब आपके पास दो लेंथ गिवन हो और आपके पास एक लेंथ रिक्वायर हो, ठीक है। अच्छा इसकी एग्जांपल भी करके देखी थी हम लोगों ने। फिर हमारे पास एक खास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हैं। जब भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा उसमें थे हमारे पास साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब आपको पता चल जाएगा कि आपका परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है और बेस क्या है, फिर आपको सिर्फ ये देखना होगा कि रिक्वायर क्या है, क्वेश्चन मार्क। लेट से क्वेश्चन परपेंडिकुलर देके हाइपोटेन्यूज को एक्स बोल के फाइंड करे, तो आपको परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रिलेशन देखना है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास साइन में लगते हैं, आप साइन ले लोगे, ठीक है। इसकी हमने फिर एक वर्क वर्क एग्जांपल्स भी की थी। सारी चीजें याद है आप लोगों को। और मैंने ये भी कहा था लास्ट कि जब आप लोग के पास दो साइड्स गिवन हो और आपसे एंगल पूछ रहे हो तो आप साइन कॉस टेन का रिस्पेक्टिवली जो भी मांगा हुआ होगा या जो भी आपने फॉर्मूला लगाया होगा उसका इनवर्स करोगे। जैसे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स होता कैसे, कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाओगे, साइन दबाओगे, साइन इनवर्स हो जाएगा। तो ये एग्जांपल्स थी। अब यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। अब एक और ट्राइंगल बना देता हूँ मैं और उसमें एक और इनवर्स की एग्जांपल कर लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो इसमें बताओ क्या लगेगा, साइन कॉस या टेन। एंगल निकालना है मुझे, थीटा। यस, एनीवन। अगर आप लोग को याद नहीं है तो मैं बना के बता देता हूँ कि एक साइन कॉस टेन का क्या होता है। सो का टुआ से भी याद रख सकते थे, अस्सलाम या वालेकुम। सम ट्रिपल एस कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। जी अब्दुल्ला कुछ कह रहे हो। नो सर। और टेन में था हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताओ कौन सा लगेगा इसमें से। सर 10 लगेगा। टेन लगेगा, गुड। टेन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर कितना है अरीब। सर परपेंडिकुलर 36.2 है। गुड। और बेस है हमारी 23। अब इतना करने के बाद आपको सिर्फ थीटा यहाँ पे रख के टेन का वहां भिजवाना है, तो टेन इनवर्स हो जाएगा 36.2 अपॉन 23। आप लोग का आंसर आ जाएगा। आंसर करो मेरे साथ साथ, मैं भी कर रहा हूँ। टेन इनवर्स 36.2 डिवाइडेड बाई 23, या आप लोग का आंसर आ रहा है 57.56। 57.56 जो कि आपको हो जाएगा 57.6 डिग्री, ठीक है। ये हमने लास्ट बात करी थी, ये सारा हमारा अभी रिवीजन हो रहा है। रिवीजन हो गया, अब हम सर नए से देख। जी बोलो। सर हमें पता कैसे चलता है कि हमने कौन सा फॉर्मूला लेना है। सही, अच्छा ये बात अरीब ही बताएगा, अरीब ने बताया था ना। चलो अरीब, आपने कैसे फिगर आउट किया कि 10 लगेगा यहाँ पे। सर क्योंकि परपेंडिकुलर भी गिवन थी और बेस गिवन थी हमारे पास, तो हमारे लिए ये फॉर्मूला देखना आसान था और फाइंड आउट कर सकते थे हम इससे। जबरदस्त जबरदस्त। तो देखो जैद, आपके पास ये कौन सी लेंथ है, दो एंगल्स के बीच में होगी तो ये बेस है। और इस एंगल के सामने वाली जो होगी उसको क्या बोलोगे आप, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस किस फॉर्मूले में आ रही है, 10 के, तभी हमने 10 लगाया, ठीक है। अच्छा सर, जो हमारे पास होती है उसके अपोजिट वाला हम वो लगाते हैं।
जी बिल्कुल, जो हमारे पास गिवन गिवन होती है ना, आप उसी का फॉर्मूला लगाओगे ना। जी सही। बस ये पता कर लो कि जो हमारे पास थीटा गिवन है, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और ये दो एंगल्स के बीच में जो होता है वो लेंथ होती है, वो हमेशा हमारे पास बेस होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। देखो इसमें हाइपोटेन्यूज था ही नहीं, कोई चक्कर ही नहीं था हाइपोटेन्यूज का, तो ना मैंने साइन यूज किया ना कॉस यूज किया, क्योंकि दोनों में क्या आता है, हाइपोटेन्यूज आता है। अब समझ में आया? जी सर। अच्छा, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। आइडेंटिटी ये है कि अगर हमारे पास एक एंगल है, ये एंगल है एक्यूट एंगल, सही है, लेस देन 90 डिग्री हमें नजर आ रहा है, और ये एंगल है एक ऑब्ट्यूस एंगल, सही है, ये है आपका ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90, लेस देन 180, ये सबको पता होना चाहिए। ठीक, एक्यूट क्या होता है, लेस देन 90। सो आइडेंटिटी ये है कि अगर आपके पास एक एंगल है साइन का, साइन एक्यूट एंगल, लेट्स से साइन 42 या साइन 40, it will always be equals to sine obtuse angle which is 180 minus 40। ठीक है, तो जैसे साइन 40 और साइन 140 का आंसर हमेशा सेम आएगा, आप लोग कैलकुलेटर में देख भी सकते हो। आराम, यार मैं उससे बनवाऊंगा, मैं हैरान से नहीं बनवाऊंगा, कॉस्टली भी पड़ेगी एक तो, अबे कॉस्टली होगी यार काफी। मैं सोचा था अपने स्टूडेंट से बनवा लूं, वो भी मेहरान वाले ही। ढंग का ही है वो जो मैं करवा रहा हूँ ना, ढंग का नहीं होगा तो मैं एक और बनवा लूंगा, और बोलो। अबे हाँ, चलो अच्छा, मैं बात करता हूँ इस बारे में। ओके, आई एम सॉरी। कहाँ पे थे हम लोग? ये सर ये। साइन 40 का आंसर क्या आ रहा है, 0.642, है ना? यस। और साइन 140 का आंसर बताओ। सेम ही आ रहा है 0.642। 0.642, गुड, 0.642, 0.642 आ रहा है, इसका मतलब है साइन एक्यूट एंगल एंड साइन ऑब्ट्यूज एंगल का आंसर सेम आता है हमेशा, विच मीन्स कि लेट्स से अगर आपके पास ये हो, इस तरह का कोई ट्राइंगल हो, अब ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल की कहानी है असल में, लेकिन हमारा राइट एंगल हो गया तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। लेट्स से आपके पास एक ये एंगल हो और ये एंगल हो, दोनों के साइन के आंसर सेम होंगे, साइन, लेट्स से वो ये है 40 और ये है साइन, ये अगर एंगल है 140 तो इसका साइन क्या होगा, साइन 140, इनके आंसर्स सेम आएंगे। तो ये एक आइडेंटिटी है। पूछा कैसे जाता है, यूजुअली P1 में पूछ लिया जाता है कि गिवन दैट साइन थीटा इक्वल्स टू 0.642, लेट से ऐसे दे दिया, फिर वो लिखेंगे आगे फाइंड साइन 180 माइनस थीटा। तो हमें समझ में नहीं आता कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया है, इवन तो हमें पता है कि थीटा अगर एक्यूट एंगल है जिसका आंसर 0.642 है, 642 है, तो अगर 180 माइनस थीटा पूछा जा रहा है इसका मतलब है ऑब्ट्यूज का पूछा जा रहा है, तो आंसर वही होगा 0.642। गॉट इट? सर ये वापस समझा दें। देखो अगर साइन एक्यूट एंगल का आंसर दिया मैं ना 0.642, 180 से माइनस करोगे ना एक्यूट एंगल को तो ऑब्ट्यूज एंगल आ जाएगा, और उसका आंसर भी सेम ही होगा। ये है हमारे पास आइडेंटिटी। ऑब्ट्यूज ठीक का है, हमने माइनस से करना है एक्यूट से।
नहीं 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 नहीं, 180 से माइनस करोगे तो ऑब्ट्यूस आता है। ओके। देखो अगर ये एक्यूट एंगल है ना, ये देखो, ये अगर एक एक्यूट एंगल में बनाता हूँ तो फिर ये क्या होगा, ये हमारे पास ऑब्ट्यूस होगा, अगर ये हमारे पास एक्यूट। ठीक है, सही है सर। ठीक है। अच्छा, अब साइन, साइन का हो गया। एग्जाम्पल अगर और देखनी है आप लोगों को तो एक कर लो, साइन 30 इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 30 विच इज 150। आंसर देखो बिल्कुल सेम आएगा दोनों का। क्या आ रहा है, 0.5 एंड 0.5। 0.5 और सही है, गुड गुड इंस्टा, जबरदस्त। अच्छा, अब एक आइडेंटिटी ये हो गई यहाँ पे, आइडेंटिटी वन नंबर 1 बता दी मैंने। इसको अगर आप लोग को लिखना है तो ये ऐसे लिखोगे, आइडेंटिटी वन नंबर 1 बेसिकली ये है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, ये है आपकी आइडेंटिटी 1। अब आइडेंटिटी 2 ये है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस 180 माइनस थीटा। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर आपके पास नेगेटिव आंसर आ रहा होगा तो इसका मतलब है कॉस क्या है, ऑब्ट्यूस है, और अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा होगा तो वो एंगल क्या था, एक्यूट एंगल था। आप लोग खुद देख सकते हो कोई एग्जांपल रख के कि लेट्स से कॉस 50 है, कॉस 60 है, तो माइनस कॉस 120 का, या माइनस कॉस नहीं, कॉस 120 का आंसर क्या आ रहा होगा, दोनों के आंसर में नेगेटिव का फर्क होगा। देखना, अगर कॉस 60 का आंसर 0.5 है तो कॉस 120 का आंसर माइनस 0.5 आ रहा होगा। देखो, यही है। जी। शाबाश। तो इसका मतलब ये हो गया, जब भी ऑब्ट्यूस एंगल कॉस के साथ ऑब्ट्यूस एंगल लगा होगा आपका आंसर हमेशा माइनस आएगा। या फिर एक और चीज भी है, लेट से आपके पास आ रहा है -1/5 और इसका कॉस इनवर्स करो, चेक करो अभी इसका कॉस इनवर्स -1/5। 101.53। 101.5, शाबाश। अब देखो हमेशा, अब आपके पास नेगेटिव आ जाएगा ना, तो आप लोग पहले से ही समझ जाना कि आप लोग का एंगल कितने में आने वाला है, ऑब्ट्यूस आने वाला है, 90 से बड़ा आने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। यहाँ आपने अगर साइन हटा दी, लेट्स से अगर बच्चे घबरा जाते हैं, यार मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है तो क्या करूं, मैं नेगेटिव हटा देता हूँ, पॉजिटिव में ही कर लेता हूँ। जहां आपने नेगेटिव हटा दिया आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ये भी ट्राई करके देख लो। 11.53। हाँ, 78.4 आ रहा है मेरे पास। अच्छा गड़बड़ तो नहीं वही, कर दी सॉरी कोई। मैंने साइन डाल दिया। 78.5 आ रहा है मेरे पास, यही आ रहा है इंस्टा। जी सही है, ये यार है। सही है। तो आप लोगों ने देखा कि अगर आप लोग नेगेटिव हटा दोगे तो आप लोग का ऑटोमेटिकली एक्यूट एक्यूट एंगल आएगा, और अगर आप लोग नेगेटिव इंक्लूड करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव से हमेशा आप लोग का ऑब्ट्यूस एंगल आएगा, किसका, कॉस का। वेयर एज साइन में ऐसा नहीं है, साइन एक्यूट हो ऑब्ट्यूस हो दोनों पॉजिटिव देता है। क्लियर है। अब थर्ड आइडेंटिटी ये है कि जब आप लोगों के पास tan होगा, tan थीटा, उसका भी यही है -tan 180 माइनस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्ट्यूस एंगल को सॉल्व करोगे आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। ऑब्ट्यूस एंगल के साथ tan होगा, जैसे tan फॉर एग्जांपल tan 135 है, इसका आंसर हमेशा आप लोगों को क्या मिलेगा, नेगेटिव में मिलेगा, -1 आ रहा है। -1 आ रहा है। वेयर एज अगर आप लोग tan 135 180 माइनस 135 45 होता है, tan 45 रखो तो क्या आंसर आ रहा है इंस्टा, +1। +1। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये कहाँ हेल्प होगा, कहाँ से यूज करेंगे, ये सब आप लोग के पास ऑटोमेटिकली आगे आता जाता रहेगा। अभी बस ये याद रखना है कि जब भी आपका कॉस या tan का ऑब्ट्यूस एंगल आ जाए आपका आंसर नेगेटिव होगा, या अगर या अगर कॉस इनवर्स या tan इनवर्स कर रहे होगे और नेगेटिव में होगा आपका फ्रैक्शन, तो ऑटोमेटिकली आपका जो एंगल आएगा वो ग्रेटर देन 90 आएगा। क्लियर। ओके, अब हम बात करते हैं नॉन राइट एंगल ट्राइंगल की।
बिफोर दैट अगर मैं एक छोटी सी चीज बता दूं तो मेरे एकदम दिमाग में आया, वैसे तो मेंसुरेशन में कवर होती है लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप लोगों के पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसा, और ये आप लोगों की क्या कहलाएगी, अगर मैं एंगल स्पेसिफाई नहीं कर रहा तो आप लोग ये याद रखना, लीव द हाइपोटेन्यूज, अदर देन दैट जो दूसरी लेंथ है हमारी दोनों उसमें से एक को बोल दो बेस और एक को बोल दो हाइट, सो यू कैन इजीली कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, अब लेट से आप लोग को एक ट्राइंगल बता देता हूँ। अब लेट से आप लोग को पहले बता ये चीज बता दूं, एग्जांपल आपको शायद समझ में आ जाएगा फिर। लेट से आप लोग को लेंथ दी हुई है तीनों, लेट से ये है 2.6, ये है 3.1, और जो तीसरी होगी अगर वैलिड निकालनी है तो ये हमारे पास होगी, तो तीसरी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं इफ दे आस्क यू। अच्छा, कितनी आ रही तीसरी? तीसरी आ रही 4.04। तो आप लोग के पास ये तीन लेंथ गिवन है फातिमा, और अब वो कह रहे हैं कि एरिया निकाल के दो। तो आप लोग को पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बट द थिंग इज आपको बेस और हाइट पता होनी चाहिए कि बेस हाइट हम बोलेंगे किसको। तो याद रहे ये आपकी कहलाएगी बेस, या चाहो तो इसको बोल दो हाइट, और ये होगी आपके पास इसी तरीके से हाइट, या चाहो तो इसको बेस बोल दो। बट ये हमारी बेस हाइट नहीं होगी, हाइपोटेनस हमारा कभी भी बेस हाइट नहीं होता। तो आप सिर्फ फॉर्मूला लगाओ, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3.1 मल्टीप्लाइड बाय 2.6, 2 1 जा 2, 2 1.3, 3.1 मल्टीप्लाई बाय 1.3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 4.03 आपका एरिया आ रहा है। सही है, लेट्स से लेंथ सेंटीमीटर्स में, तो आप लोग का आ रहा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब चीजें मेंसुरेशन में वैसे भी पढ़ेंगे। एरिया हमारा सिर्फ हमेशा याद रखना स्क्वायर्ड आता है। जी कुछ कह रहे हो? हाँ सर, मैं ये बोल रहा था जब उसकी जरूरत नहीं थी हाइपोटेन्यूज की फिर क्यों लगाया वो? नहीं नहीं नहीं, अगर गिवन होगा अच्छा, ओके ओके। तो आपको देखना है इन तीनों लेंथ में से आप कौन सी लेंथ लोगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, सही है अरीब, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं नॉन राइट एंगल की, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल कैसे होंगे? इसमें कुछ एग्जांपल्स हमने परफेक्ट ट्राइंगल्स पढ़े हैं, जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, वो भी नॉन राइट एंगल है लेकिन उनको बनाया जा सकता था। जैसे मैंने प्रीवियसली समझाया था कि अगर आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल आ गया, आप एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर करो बिल्कुल एक पॉइंट से बिल्कुल नीचे तक, आपने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, ये चीज मैंने बताई दी थी। लेकिन अगर बिल्कुल ही आउट क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल ही आउट डायग्राम आ गई, या बिल्कुल ही आउट ट्राइंगल बना हुआ है, तो आप उसके अंदर क्या करोगे, फिर आपके लिए स्पेसिफिक फॉर्मूले होने चाहिए। एंड कीप दैट इन माइंड, जब आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो राइट एंगल ट्राइंगल का, जैसे साइन कॉस टैन यूज कर रहे हो, तो वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही है। और जो अगर आप ये यूज कर रहे हो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्मूले राइट एंगल के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सॉल्व हो जाएगा लेकिन लेंदी हो जाएगा। तो कीप दैट इन माइंड, आपको पता होना चाहिए कि ट्राइंगल आइदर राइट एंगल है या नॉन राइट एंगल है, उसी हिसाब से फिर फॉर्मूला यूज करना। सही है। अब क्योंकि एरिया पढ़ा है तो मैं पहले एरिया की ही एग्जांपल दे देता हूँ। एरिया फॉर नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, इंशरा आपको तो पता है, मुझे बताओ क्या होगा आंसर इसका, फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 वाला हाँ 1/2, आगे? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। नहीं नहीं नहीं, 1/2 जिसमें फंक्शन भी साइन भी आता है, 1/2, साइन सी 1/2 ए बी। ए बी साइन हाँ सी 1/2 ए ए बी प्लस साइन बी सी। साइन सी नहीं नहीं नहीं, ये मल्टीप्लाई बाय बी है, ए ए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय बाय बी बी। मल्टीप्लाई बाय साइन सी। जी। यस गुड। अब चलो, अगर मैं इन ट्राइंगल के कॉर्नर्स को लेबल कर देता हूँ, एंगल्स को लेबल कर रहा हूँ, ये बी फॉर मतलब दिस दिस इज एंगल बी, अंदर चलो अंदर कर देते हैं लेबल, दिस इज एंगल बी, दिस इज एंगल ए, एंड दिस इज एंगल सी फॉर एग्जांपल।
और मान लो कि अभी एंगल ए और एंगल बी हमारे पास नहीं है, हमारे पास एंगल सी है। अगर मैं दोबारा लेबल करूं, चलो लेबल कर लेता हूं, ए बी एंड सी ट्राइंगल लेबल्ड है, जिसमें एंगल सी को मैं सी बोल रहा हूँ, साइड सी है, एंगल सी है, तो यहाँ पे मैंने एंगल सी लिखा हुआ है, थीटा की जगह सी लिखा हुआ है, ठीक है। ए के सामने वाली लेंथ को मैं बोल रहा हूँ स्मॉल ए, और बी के सामने वाली लेंथ को मैं कह रहा हूं स्मॉल बी। कोई इशू? और सी का भी बोल सकते हैं कि सी के सामने वाली लेंथ को मैं स्मॉल सी कहूंगा। ये देखो ये लिंक चल रहा है, ये और ये समझ में आ रहा है? जी सर। जो साइड ए है उसके जो हमारा वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स कहते हैं इस पॉइंट को, या एंगल है, एंगल ए के सामने वाली जो लेंथ है उसको हमने स्मॉल ए से डिनोट किया। जो हमारे पास एंगल सी है उसके सामने वाली लेंथ को हमने स्मॉल सी से डिनोट किया, और ये जो एंगल बी है उसके सामने वाली लेंथ को हमने स्मॉल बी से। ये चीज समझ में आई? पहले बताओ। अब आपको एंगल सी गिवन है, अगर फॉर एग्जांपल एंगल सी आप लोगों को गिवन है, और एंगल ए एंड एंगल बी नहीं गिवन है, लेकिन इनकी लेंथ गिवन है। मतलब कि आप लोगों के पास ये लेंथ गिवन है और ये एंगल गिवन है, तो एक ये भी चीज देखो कि क्या ये वी शेप बन रहा है, और नेबरिंग साइड्स आ गई, ये रही एक नेबरिंग साइड, ये रही एक नेबरिंग साइड, और एक ये एंगल है, एक वी शेप बन रहा है, यस और नो? और इसके सामने वाली लेंथ को हम इग्नोर कर रहे हैं, जस्ट लाइक हम हाइपोटेन्यूज को इग्नोर करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ नेबरिंग साइड्स को ले रहे हैं, नेबरिंग साइड्स, एंगल की नेबरिंग साइड, एंगल ये रहा, एंगल की नेबरिंग साइड्स ये रही, हम इसको ले रहे हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आता है, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय साइन सी। इसमें ए लेंथ ये होगी, बी लेंथ ये होगी, साइन सी, ये जो भी रिस्पेक्टिव सी का एंगल होगा वो यहाँ आ जाएगा। अब इट्स नॉट अबाउट ए बी सी, इट्स अबाउट वी शेप, ये याद रखना, इट्स अबाउट वी शेप। लेट्स से मैं आपको तीन लेंथ गिवन दे रहा हूं, आपको नॉन राइट एंगल की तीन लेंथ दे रहा हूं, ये है आपके पास 6.3, ये है 2.1, ये है 4.5, ये है 3.1, चलो फेयर लग रहा है। और ये जो एंगल है ये आप लोग के पास है 105 है, सॉरी सॉरी, नहीं छोटा लग रहा है, ये है आप लोग के पास 85, ठीक है। अब आप लोग के पास एंगल गिवन है, आप लोग के पास तीनों साइड गिवन है, इसमें से कौन सी साइड यूज करूंगा, कौन सी साइड मेरी ए बी कहलाएगी, बताओ। 6.3 है या 63 को इग्नोर करेंगे। 6.3 को इग्नोर कर देंगे, ये कह रही हो? जी। शाबाश, गुड। 6.3 क्योंकि सामने वाली है, हमें नेबरिंग साइड्स चाहिए, तो हम ये लेंगे और ये लेंगे, और ये रहा एंगल हमारा, हम सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे। मैं तो ए बी साइन सी को तो ए बी सी पे तो बिलीव ही नहीं करता, मैं कहता हूँ भले लेवल नहीं करो, आपको बस एक वी शेप लोकेट करना है। वी शेप में क्या होना चाहिए, बीच में एंगल, साइड पे साइड्स, बन गया। ये होगा आपके पास 3.1 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 मल्टीप्लाइड बाय साइन 85। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। गॉट इट? जैद समझ में आया? जी सर। अरीब, हुजैफा, जी सर। अब्दुल्ला। यस सर। और एक मजे की बात बताता हूँ, शायद इससे तुम लोग और अच्छा सा कॉन्सेप्ट बन जाए। इसमें भी तो नेबरिंग साइड का ही गेम है। ये देखो, ये रहा एंगल, ये रही नेबरिंग साइड्स, ये थी 3.1 और ये थी 2.6। तो असूलन इस पे भी लगा सकते हो 1/2 ए बी मल्टीप्लाइड बाय साइन सी, बट द थिंग इज साइन 90 है ना, सी 90 है ना, साइन 90 बनता ही 1 है, साइन 90 होता ही 1 के बराबर है, तभी हम लिखते ही नहीं है इसको, तभी तो हमने सिर्फ यही लिखा है। ये देखो, ये देखो, आई बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास नॉन राइट एंगल के एरिया का फॉर्मूला। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक आएगा साइन रूल। साइन रूल इज ऑल्सो यूज फॉर कैलकुलेटिंग साइड
नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी अगेन वही वाली बात है, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में भी यूज कर लोगे लेकिन फायदा नहीं यूज करने का, उसमें साइन कॉस टेन ही करना यूज, तो इसके अंदर आप साइन रूल करना नॉन राइट एंगल के अंदर। अब साइन रूल होता क्या है, वापस से एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, सही है, इनके वापस से इनको नेमिंग देते हैं। अगर ये साइड ए है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, एंगल सी के आगे वाला जो एंगल, सामने वाली जो लेंथ है वो स्मॉल सी से डिनोट कर रहा हूँ, एंगल ए के सामने वाली ये रही स्मॉल ए से, और एंगल बी के सामने वाली ये रही स्मॉल बी। तो इनकी रिस्पेक्टिव मैंने क्या कर ली, लेंथ और एंगल का हिसाब बना लिया कि एंगल के सामने वाली कौन सी है, बी के सामने वाला बी है, सी के सामने वाला सी है, सही है, जैसे हमने पहले किया था। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है साइन रूल का, ये भी एक रेशो है बेसिकली। क्या रेशो है, ये रेशो है कि अगर आप ऊपर साइड ए रखते हो तो नीचे उसी साइड के सामने वाले का एंगल रखोगे, ए अपॉन साइन ए इक्वल्स बी अपॉन साइन बी इक्वल्स सी अपॉन साइन सी। अब होगा क्या, पूछेंगे किस तरीके से, हो सकता है इसके अंदर से अगर आप लोग ए और बी को ले रहे हो तो हो सकता है इसमें क्या हो, आप लोग के पास जो ए है लेट से गिवन हो, एंगल ए भी गिवन हो, साइड ए भी गिवन हो, एंगल बी भी गिवन हो लेकिन लेंथ बी गिवन नहीं हो, तो इन चार चीजों में से जब तीन चीजें गिवन होंगे तो चौथी चीज निकाल सकते हो ना, यस और नो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हाँ एग्जैक्टली गुड, जब आपके पास तीन चीजों चार चीजों में से कोई तीन चीज गिवन होंगी तो आप एक को सब्जेक्ट बना के बाकी को सॉल्व करके बता सकते हो। नाउ अब यही कॉन्सेप्ट आप लोग का अगर दिमाग में होगा तो ये बात याद रखना, ए बी सी मैटर नहीं करता, क्या मैटर करता है, अगर मैं इसी तरीके का एक ट्राइंगल बनाऊं, ये रहा एक ट्राइंगल, तो अब ए बी सी को भूल जाओ, बस ये याद रखो कि ये एंगल लेट से गिवन है आप लोगों को 53 डिग्री, और इसके सामने वाली लेंथ गिवन है आप लोगों को 12 लेट से, और ये एंगल गिवन हो विच इज 61 और इसके सामने वाली लेंथ हो x, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि रेशोज किस किस के बनेंगे, एंगल के और इसके सामने वाली लेंथ के। ये देखो, ये रहा, तो अब आप फॉर्मूला यूज करो, और आप लोग को पता है कि सबसे ऊपर पहले क्या आती है, लेंथ आती है, तो आप लोग बोलोगे x अपॉन साइन 61 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन साइन 53। ये कैसे यूज किया मैंने, समझ में आया, हाइलाइटर को फॉलो करो, जी। ग्रीन हाइलाइटर के लिए मैंने क्या किया है, पिंक हाइलाइटर के लिए क्या किया है, खुद ही समझ में आ जाएगा मैंने किया है एक्चुअली। जी किस किस को समझ में आ गया, रिस्पॉन्ड करो। आ गया समझ। आ गया है? सर और समझ। अरीफ, हुजैफा, सर अब्दुल्ला, सर सर आ सर आ गया लेकिन थोड़ा शायद अटकूं, ऐसे थोड़ा फिर मुश्किल अगर हो। ना प्रैक्टिस तो नहीं की ना, अभी सिर्फ एब्जॉर्ब करो, समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी फातिमा, राइट। सही है, गुड। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 12 साइन 61 को उधर भेज देंगे तो 12 ये हो जाएगा 12 साइन 61 अपॉन साइन 53, इसको कैलकुलेटर में डालेंगे हमें रिस्पेक्टिव लेंथ मिल जाएगी। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और, अगर एंगल गिवन नहीं हो हम एंगल भी निकाल सकते हैं, इसकी भी एग्जांपल दूंगा तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग बेसिकली यूज कब कब करते हैं। इसका आंसर आ रहा है 13.14, और वो 12 से बड़ा ही आएगा, मुझे पहले से पता था 12 से बड़ा आएगा, कोई बता सकता है क्यों। यस इंश्रा, एनी आइडिया कि 12 क्या से बड़ा क्यों क्या आंसर पूछा आएगा। आपने? मेरा जो ये एक्स आंसर आया ना, ये वाला एक्स, ये 12 से बड़ा आएगा, मुझे पहले से पता था, रीजन कोई बता सकता है। सर वो हाइपोटेन्यूज था इस वजह से। नहीं नहीं, हाइपोटेनस का आ गया नॉन राइट एंगल ट्रायंगल में, अच्छा। क्योंकि वो बड़ी वाली लेंथ है, बड़ी वाली लेंथ है, पता है कैसे चला, क्योंकि एंगल परपेंडिकुलर है बड़ा है। क्योंकि एंगल नहीं नहीं बराबर। नहीं नहीं नहीं, परपेंडिकुलर वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एंगल का गेम है सारा, जितना बड़ा एंगल होगा उतनी बड़ी लेंथ आएगी, ठीक है। तो देखो मैंने 63 61 के आगे सामने x रखा था और 53 के सामने 12 रखा था, तो ऑफ कोर्स
61 बड़ा एंगल है तो उसकी लेंथ भी बड़ी आएगी। 53 वाले जो 12 उसकी लेंथ है, तो 12 से बड़ी नहीं आएगी। ये चीज भी थी हमारे पास। तो देखो ये चीज आप लोग देख सकते हो और ये चीज याद रख सकते हो कि कभी आप लोग का एकदम से डाउट हो रहा हो कि यार हम पूरा क्वेश्चन रीचेक नहीं कर रहे लेकिन डाउट है, तो आप लोग छोटी छोटी चीजों से अपना आंसर कंफर्म कर सकते हो कि यार एंगल अगर बड़ा है, लेट से आप लोग का एंगल बड़ा है दूसरे वाले एंगल से कंपेरेटिवली, लेकिन आप लोग की लेंथ छोटी आ रही है, फौरन से क्लिक करना चाहिए कि हमने गलत कैलकुलेशन की है। जब एंगल बड़ा होगा तो ऑफकोर्स सी बात है कि लेंथ भी बड़ी आएगी। देखो जैसे यहाँ पे प्रूफ भी हो रहा है कि 13.4 आ रही है, क्योंकि 13.4 के सामने वाला एंगल बड़ा था। सही है। राइट सर। चलो अब ये यूज कब करते हैं और कहाँ करते हैं, क्वेश्चन कैसे देंगे। देखो क्वेश्चन ये लोग है ना, रैंडम ट्राइंगल बना के दे देंगे आपको, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, और उसमें आपको कहेंगे कि ना फाइंड द लेंथ। वो ये नहीं बोलेंगे कि साइन रूल लगाना है, कोसाइन रूल लगाना है, या राइट एंगल है या नॉन राइट एंगल है, सब आपको देखना होगा। वो बस आपको क्या करके दे देंगे, आपको बोलेंगे लेंथ निकालो। अब जैसे ये एक ट्राइंगल है, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, हम सबको पता है। लेट से अब आप लोगों के पास बोले ये थीटा निकालना है, और ये थीटा निकालना है, और आप लोगों के पास ये लेंथ गिवन है 15 या ये 18 गिवन है, ठीक है। और उसके बाद एक एंगल आप लोगों को ये दे दिया जो कि है एंगल 20 डिग्री, और ये वाली लेंथ दे दी है जो कि है 5। तो अब आप लोग के पास देखो खुद ही पता चल जाएगा कि तीन चीजें मौजूद है, हम लोगों के पास ऑटोमेटिकली रेशो नजर आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं फाइंड थीटा। अब हमें ये नहीं करना कि देखना कि इसमें साइन कॉस टेन लगेगा या क्या लगेगा एक्स वाई जेड। आप लोग को ये डायरेक्टली नहीं बताएंगे इसमें साइन रूल है या कोई और सा रूल है। आप लोग को डायरेक्ट ये कहेंगे कि लेंथ निकालो या एंगल निकालो। अब आपको देखना है, सबसे पहले देखा करो कि साइन, सबसे पहले क्या देखा करो, मैं अगर एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखूं, मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि आया ये राइट एंगल है या नॉन राइट एंगल है। जैसे ही मैंने देखा कि यार ये तो नॉन राइट एंगल है, मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं नॉन राइट एंगल के, एक होता है साइन रूल और एक होता है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल अभी हमने पढ़ा नहीं है, साइन रूल कर लिया है। तो मैं देखूंगा यार साइन रूल लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो साइन रूल लगने के लिए मैं ये चेक करूंगा कि चलो ये रहा एंगल, इसके सामने वाली लेंथ गिवन होनी चाहिए, हाँ मौजूद है। फिर मैं देखूंगा अच्छा ये रहा एंगल और इसके ये रही लेंथ और इसके सामने वाला एंगल अननोन है। तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ एक रेशो बन रहा है, ये एक रेशो ग्रीन से और एक ये येलो से एक रेशो बन रहा है। तो हम ये रेशो यूज कर लेंगे। कैसे, हम लिखेंगे 5/sin 20 इज इक्वल्स टू 80/sin थीटा। समझ में आया कि कैसे यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे। ठीक है गुड। अब सर सॉल्व कैसे करें, जिस पे एनी एंगल आइडिया। होता है उस पे साइन लगता है। किस पे साइन लगता है, क्या कह रहे हो। जैसे यहाँ पे थीटा पे लगा है साइन और एक 20 पे लगा है साइन। बेटा एंगल्स पे साइन लगेगा हमेशा, हाँ जी लेंथ पे नहीं लगा देना। ओके सर। और अगर 20 दिया हुआ है ना, अक्सर मैं आप लोगों को कॉमन मिस्टेक बताता हूँ, 20 डिग्री दिया हुआ है ना, बच्चे 20 लिख देते हैं नीचे सिर्फ, ये भी गलत हो जाएगा। इट्स sin 20। एक और कॉमन मिस्टेक बताऊं, बच्चे इसको सॉल्व कर रहे होते हैं, नहीं भाई 20 इज अ पार्ट ऑफ साइन, तो आप नहीं सॉल्व कर सकते, ये अलग पार्ट है बिल्कुल। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करना है। करेंगे क्या इसमें, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई तो करो, बाकी देखते हैं क्या होगा। तो साइन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आइदर क्रॉस मल्टीप्लाई और चेंज द साइड्स ऑफ साइन थीटा एंड 5। क्या मतलब कि यहाँ 5 डिनोमिनेटर में ले आओ, साइन थीटा को वहां पे भेज दो, और 80 के पास साइन 20 को भेज दो। अगर स्मार्टली वर्क करना है तो ऐसे कर लो, ये देखो साइन थीटा अकेला हो जाएगा। आई बात समझ में। राइट सर। और साथ ही साथ अब थीटा लगा हुआ है, थीटा निकालना है, साइन को रिमूव करना है, साइन वहां भेजो, क्या बन जाएगा ये साइन इनवर्स। और जब साइन इनवर्स होगा ब्रैकेट में क्या आएगा पूरा 18sin 20/5। अब ये सिंपली कैलकुलेटर में डालना है। कैलकुलेटर में कैसे डालें, अगर तुम लोग मेरे साथ साथ कर रहे हो सुनते रहो। सबसे पहले शिफ्ट दबा के साइन इनवर्स कर दो। दूसरा काम, जो ये आपका फ्रैक्शन वाला फंक्शन है वो फ्रैक्शन वाला दबा दो, और न्यूमरेटर में लिख दो 18sin 20, ब्रैकेट क्लोज करो, नीचे जाओ 5 लिख दो और बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज कर दो। पिक्चर भेजूं कि मैंने क्या किया है इस कैलकुलेटर में, या आप लोग समझ गए हो।
एरर आ रहा है, आपने कोई मिस्टेक की होगी, मैं आपको पिक्चर भेज रहा हूँ, आप उसमें चेक मेरे करो पास कि भी एरर आपको आ रहा है। दोनों के पास एरर आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ फिर। हाँ मेरे पास भी एरर आ रहा है, मेरी वैल्यूज का इशू है। डोंट वरी, मेरी वैल्यू का आंसर बिल्कुल चीज बिल्कुल सेम सही है, वैल्यूज का एरर होगा, बहुत बड़ा एंगल आ रहा होगा या कुछ ऐसे कोई इशू होगा। वेट मैं जरा इसको मॉडिफाई करता हूँ। असल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्वेश्चन के वो आराम से नहीं बन पाते, क्या नाम है, क्वेश्चंस। तो मैंने अपनी तरफ से गैस किया है 18 वगैरह। अब देखते हैं, एक मिनट रुको। इसको कर देते हैं 20 साइन 20 अपॉन 5 मैथ। अभी भी मैथ एरर दे रहा है। हाँ एंगल चेंज करके देखते हैं, 33 करके देखते हैं। मैथ एरर भाई, सब में ही मैथ एरर दे रहा है, क्या चक्कर है। साइन 15, हाँ सही है। 5 को चेंज कर दिया मैंने, कुछ वैल्यूज चेंज करी है बेटा, उनको देख लो। ये ट्राइंगल ही चेंज हो गया होगा बेसिकली, ये ट्राइंगल कुछ इस तरह का बन रहा है, ठीक है। ये आ रहा है एंगल 33, ये आ रहा है एंगल, ये आपको निकालना है थीटा, और ये लेंथ है आपके पास 15, और ये लेंथ है आपके पास, ये लेंथ है आपके पास 15, और ये लेंथ है आपके पास 20, ठीक है। क्वेश्चन पूरा ही चेंज कर दिया मैंने। 33 इसके ऊपर 15 लिखूंगा और इधर 20 लिखूंगा और उस पे साइन थीटा लिखूंगा, बस, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आंसर क्या आ रहा है और मुझे बताओ। सही है, घबराने वाली बात नहीं है। वो क्वेश्चन में जाहिर सी बात है, मैं क्वेश्चन एग्जामिनर तो हूं नहीं, तो क्वेश्चन बनाते में मिस्टेक हुई है, तरीका वही है, कॉन्सेप्ट वही है बेटा। चेक करो, इंशा एंड फातिमा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला मुझे सेम आ आपने रहा मुझे है। करके दिखाया ना, तो मुझे वापस से दिखाओ, वापस से करके दिखाओ, क्या आंसर आ रहा है। 46.56। 46.56 है करेक्ट आंसर है, ठीक है। सही है अब्दुल्ला, बिल्कुल सही, इंसर्ट सही किया आपने बिल्कुल, बस वो वैल्यूज खराब थी ना, सही वैल्यूज डालने के बाद कर दोगे यही आंसर आएगा आपको। अच्छा, ये साइन रूल हो गया, बहुत आसान है साइन रूल। अच्छा, अक्सर ये भी होता है कि आपको थोड़ा सा होशियारी से भी करना पड़ता है कि अगर लेट से आपको एक ट्राइंगल बना के दे रहे हैं ये लोग, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये लेंथ दी हुई है, ये लेंथ बोला है फॉर एग्जाम्पल एक्स है, ये लेंथ दी हुई है 15, ये एंगल मांग रहे हैं, ये एंगल भी गिवन है 65, और ये एंगल भी गिवन है 43, ठीक है। और अब वो बोल रहे हैं कि फाइंड एक्स। कोई मुझे बताएगा कि हम कर क्या सकते हैं इसके अंदर, कैसे कर सकते हैं। देखो साइन रूल तो लगेगा, लेकिन साइन रूल लगाने के लिए सबसे पहले हमारा ये रेशो तो मुकम्मल है, बट आगे क्या करोगे, एनी आइडिया, किसी के पास भी आइडिया है कि साइन रूल इस पे कैसे लगाएंगे। सर तीसरा एंगल निकालें। तीसरा एंगल निकाल लेंगे, शाबाश, कैसे निकालोगे जैफर। 180 माइनस 45 प्लस 43 प्लस 65। जबरदस्त, जबरदस्त, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं हमारे 180, आप उसमें से रिमूव कर दो 43 और 65 को ऐड करके, विच इज 108, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली एंगल आ जाएगा विच इज 72 डिग्री। फिर क्या करेंगे हम लोग, अब साइन रूल लगा देंगे। साइन रूल पे हम लोग लगाए, अब देखो ये आ गया ना आप लोग के पास एंगल 72, तो अभी आसान हो गया, देखो ये और ये बन गया आपके पास एक रेशो। हम करेंगे अब इसके अंदर 15 अपॉन साइन 72 इज इक्वल्स टू x अपॉन साइन 65। x को यहीं पे रहने देना, और ये जो साइन 65 है उसको उधर भेज दो, इट विल बिकम साइन 65 मल्टीप्लाइड बाय 15, या 15 साइन 55 65 लिख दो तो ज्यादा बेटर है, और नीचे आ जाएगा साइन 72 इक्वल्स टू x। निकाल के बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है, सर इसमें भी मैथ एरर ना आ जाए। जी जी बोलो, मुझे क्या कह रहे हो। एक चीज में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, ये जो हमने 72 लिखा है इसके आगे 43 क्यों नहीं लिया, हमने 15 क्यों लिया है, ये समझ नहीं आ रहा था मुझे, और वो 43 का क्या काम है ये सब। बताता हूँ,
मेरी ये लेंथ आ रही है, आप लोग कंफर्म करो। मेरी भी यही आ रही है। सही है, गुड, जबरदस्त। अच्छा ना क्वेश्चन में आप ये कहना चाह रहे हो ना अपना जहर कि ये 43 का क्या काम है अगर हम लोग यही यूज कर रहे हैं तो? जी मैंने मुझे 72 15 से हो रहा है, 43 से क्यों नहीं हो रहा? जी ये पूछना था। कौन किससे नहीं हो रहा? 43 से 15 का रेशियो क्यों नहीं बना रहे, ये कह रहे हो? नहीं 72 का 43 से। 72 का 43 से क्यों बनाओगे बेटा? वो एंगल और साइड साइड का होता है ना, ये अगर एंगल है तो ये साइड है, और ये अगर 72 एंगल है तो 43 भी एंगल है, एंगल एंगल का रेशियो थोड़ी बनता। सही। समझ गए? जी और यहाँ पे 65 साइड है तो वहाँ पे वो 65 एंगल है यस, तो वहाँ जस्ट, पे। हाँ बिल्कुल साइड एक्स है, गुड, जबरदस्त। सर क्लियर है सब कुछ? इनवर्स कोई जब दिमाग में? होगा, हाँ बोलो। इनवर्स तब करेंगे जब हमें एंगल निकालना होगा। हमेशा यस, हर तरह के क्वेश्चन हो जब भी आपको एंगल निकालना हो ना, साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स या tan इनवर्स आएगा, ठीक है? ठीक है। किसी के दिमाग में और कोई वो नहीं है क्वेश्चंस, कोई इश्यू तो नहीं है? डाउट्स वगैरह क्लियर कर लो, तो फिर मैं कोसाइन में आऊंगा, क्योंकि कोसाइन मुश्किल है। नो? नो। ओके, नाउ कोसाइन रूल। कोसाइन रूल में मिस्टेक्स बहुत होती हैं, अदर देन दैट इसकी भी लॉजिक बहुत आसान है। कोसाइन रूल के अंदर कोसाइन रूल के अंदर हमारे पास जो है, अगर नॉन राइट एंगल हो और तीनों साइड्स गिवन हो, ए बी सी गिवन हो, और आपसे एक एंगल निकलवा रहे हो, तो कोसाइन रूल लगेगा। या फिर आप लोगों के पास नेबरिंग साइड्स वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा दोबारा, वो जो वी वाला, वी शेप वाला कॉन्सेप्ट है, कि अगर आप लोगों के पास ये साइड गिवन हो। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या था कि ये तीन साइडें गिवन थी और आपसे एंगल निकलवा रहे थे, तो आप कोसाइन रूल लगाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग के पास ये साइड भी गिवन हो, ये साइड भी गिवन हो, और बीच में एंगल भी गिवन हो, लेकिन सामने वाली साइड अननोन हो। ठीक है? ए आपका अननोन हो। कहने का मकसद ये है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वो चीजें गिवन है समझो। तो सी, ये लेंथ गिवन है, बी लेंथ गिवन है, ये एंगल भी गिवन है, सामने वाला गिवन नहीं है, तो आप जब भी कोसाइन रूल लगाते हो, आप समझ में पहले दिमाग में बिठा लो कोसाइन रूल लगेगा कब का? जब एंगल गिवन ही ना हो और तीनों लेंथ गिवन हो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में, तो क्या लगेगा? कोसाइन रूल। या फिर जब आपके पास वही वी शेप बन रहा हो कि दो नेबरिंग साइड्स हो, बीच में एंगल हो, और सामने नेबरिंग साइड के सामने वाली लेंथ पूछ रहे हो, तो भी कोसाइन रूल लगेगा। पहले बताओ यहां तक समझ में आया कि कब यूज करेंगे? अब्दुल्ला समझ में आया कब यूज करेंगे? यस सर। ओके, नाउ कोसाइन रूल है कैसा? कोसाइन सर रूल थोड़ा, हाँ बोलो। सर वापस बता दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब तीनों लेंथ गिवन होंगी ना, देखो मैंने तीनों लेंथ येलो से हाईलाइट की है, जब तीनों लेंथ गिवन होगी एंड दे आर आस्किंग फॉर द एंगल, अगर ये एंगल मांग रहे हैं, तो आप लगाओगे कोसाइन रूल। और अगर आप लोग के पास वही सिनेरियो आ जाए कि दो लेंथ आप लोग के पास गिवन है, बीच में एक एंगल है, जो वी वी शेप का कॉन्सेप्ट है जिसमें नेबरिंग साइड्स होती हैं, अगर वो कॉन्सेप्ट आ जाए और सामने वाली लेंथ मांग रहे हो, जब भी कोसाइन रूल लगेगा। बात याद रहेगी यहाँ तक? जी सर। ठीक है, अब कोसाइन रूल होता कैसा है? cos A is equals to B square plus C square minus A square upon 2BC। ये आप लोगों का कोसाइन रूल है, जिसको आप फर्दर मॉडिफाई भी कर सकते हो। दो नहीं है, याद रखना, इसको अगर मैं मॉडिफाई करूं, इसको मैं इसको चेंज करूं, तो अब पता है होगा क्या? ये हो जाएगा 2BC cos A, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा रहा हूँ वहां पे, और ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। और अगर मैं ए स्क्वायर इधर भेज दूं और 2BC cos A को उधर बुला लूं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC cos A। तो एक फॉर्मूला ये भी बनता है। याद रहे ये डिराइव्ड है, अलग फॉर्मूले नहीं है। अब इसको बच्चे कैसे याद करते हैं? कहते हैं ये फॉर्मूला है फॉर लेंथ, क्योंकि इसमें हमने लेंथ को सब्जेक्ट बना दिया। देखो गौर से, लेंथ को सब्जेक्ट बना दिया।
और वो फॉर्मूला किसके लिए है? वो है फॉर एंगल। इवन दो द फॉर्मूलाज आर सेम, कीप दैट इन माइंड, अलग अलग फॉर्मूले नहीं है ये, बट रीअरेंज्ड हुए में, ऐसे बोल सकते हो, अपनी आसानी के लिए रीअरेंज किए हुए। तो चाहे तो दोनों याद कर लो, या चाहे एक याद कर लो और रीअरेंज करना आना चाहिए, इट्स अप टू यू। ठीक है, बहुत आसान है याद करना, बेहद आसान है। मैंने तो कभी इस तरह याद ही नहीं किया है, मैं हमेशा वी शेप देखता हूँ या तीनों साइड देख रहा होता हूँ, सारा गेम ही वही है। अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अभी देखना एक चीज आप लोग, एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, सही है, और ये एंगल ए है, ये निकालने का बोल रहे हैं ये लोग। तो अगर एंगल ए निकालने का कह रहे हैं तो उसके सामने वाली लेंथ, या अगर एंग ए बी सी भी नहीं है, चलो छोड़ो, ए बी सी नहीं है, कंफ्यूज ही नहीं होगे तुम लोग, ए बी सी है ही नहीं, और ये एंगल निकालना है थीटा, इसके सामने वाली लेंथ गिवन है 8.9 लेट से, और इनकी नेबरिंग लेंथ भी गिवन है, नेबरिंग लेंथ है आपकी 5.3 और 6.1, तीनों लेंथ गिवन है, एक भी एंगल नहीं है, तीनों लेंथ गिवन है। अब आप पता है क्या करोगे, अगर आप लोग एंगल पे जाना चाह रहे हो तो आप लोग ऐसा याद करना चाह रहे हो कि अब मैं एंगल के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, तो कोई मसला नहीं है, अब आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, फर्स्ट वाला, इवन दो फॉर्मूलाज आर सेम, फर्स्ट वाली फॉर्म यूज कर लो। तो आप क्या करोगे, याद रहे जो एंगल निकाल रहे हैं उसके सामने वाली लेंथ को ही ए बोलोगे। क्या मतलब, कॉस ए या कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बोला था ना मैंने, तो माइनस 8.9 स्क्वायर कर दिया। तो समझने का क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अगर ये थीटा निकालना है तो इसके सामने वाले को ए बोलोगे। फॉर्मूले को भी देखते रहो, इसको भी देखते रहो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या समझ में आ रहा है ये? जी सर। और जो नेबरिंग साइड्स हैं, वही वी शेप नेबरिंग साइड्स, वो हमारी क्या कहलाती हैं, बी और सी कहलाती हैं हमारी, और जो ऐड होती हैं, ऐसे याद कर लो, तो कभी फॉर्मूला याद ही नहीं करना पड़ेगा। तो बेसिकली होगा क्या, ये cos थीटा इज इक्वल्स टू 5.3 स्क्वायर प्लस 6.1 स्क्वायर माइनस 8.9 स्क्वायर। क्या मुश्किल है ये बात? नो। और नीचे आ जाएगा, क्योंकि 2BC लिखा हुआ है तो नीचे आ जाएगा 2 5.3 एंड 6.1। जो सामने वाली थी उसको मैंने एक ही दफा यहाँ पे यूज किया है, बाकी ये है हमारे पास कौन सा। अब क्या करूं मैं आगे, कुछ भी नहीं है, इजी रख के कैलकुलेटर यूज करो, न्यूमरेटर सॉल्व करो, डिनोमिनेटर सॉल्व करो, कीप इट सिंपल, कैलकुलेटर में करो सारा काम। 5.3 प्लस 6.1 स्क्वायर जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख दो, और माइनस 8.9 स्क्वायर। 3 मार्क का आता है ये, तो ध्यान से करना, इसमें एक भी गलती होगी पूरे मार्क कट जाएंगे। आप लोग को आ रहा है -13.91। कोई मेरे साथ साथ अगर कर रहा है तो मैं कंफर्म भी करता रहे। और नीचे आ रहा है 64.66, कंफर्म करो प्लीज। जी फातिमा, हो गया? जी यही आ रहा है। यही आ रहा है, चलो गुड। अच्छा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस, मुझे एंगल निकालना है। एंगल जब भी निकलता है इनवर्स पे जाता है, कॉस इनवर्स हो गया। एक बात मुझे अभी यहाँ पे बता दो, क्या एंगल 90 से छोटा आएगा या 90 से बड़ा आएगा? यस बॉयज, बॉयज बताएंगे, 90 से बड़ा आएगा या 90 से छोटा आएगा एंगल? बड़ा आएगा सर। बड़ा आएगा सर। बड़ा बड़ा आएगा आएगा क्योंकि माइनस आया हुआ है, गुड, माइनस आया हुआ है, माइनस ऑब्ट्यूस एंगल पे ले जाता है तो 90 से बड़ा एंगल आएगा। और देख लो आ भी रहा है, -13.91 और 64.66, 102.4। अब पता है बच्चे घबरा जाते हैं, समझते हैं कि यार मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी है, माइनस में तो कभी आना नहीं चाहिए, फिर वो माइनस इग्नोर करके लिखते हैं, यहाँ माइनस नहीं लिखते, आंसर कुछ और आ रहा होता है, मार्क कट जाते हैं।
तो प्लीज ये चीजें ध्यान में रखना कि माइनस में आ सकता है, कॉस इनवर्स माइनस में हो सकता है। एक चीज जो कभी भी नहीं हो सकती वो क्या हो सकती है, लेट से मैं 3/2 का कॉस इनवर्स निकाल रहा हूँ, चेक कर लो, ये कभी भी नहीं होगा। इसमें 3 और 2 की गलती नहीं है, इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि कभी भी आपका जो रेशो बनता है वो ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, नेवर ग्रेटर देन 1 इन कॉस एंड साइन, tan में हो सकता है। ये चीज मैंने पहले भी बताई थी। देखो आप लोग हाँ करोगे cos इनवर्स ऑफ 3/2, मैथ एरर आएगा, आ रहा है? जी। यार मतलब जो न्यूमरेटर में वो बड़ा नहीं हो सकता, ये बोलना। न्यूमरेटर, हाँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो सकता, सिंपल वर्ड में है। किसमें? सिर्फ cos और sin में, tan में हो सकता है। समझ में आया? कोसाइन रूल समझ में आया? जी सर। ये था जब आपके पास तीनों लेंथ गिवन होंगी, तो आपने नेबरिंग साइड को बी एंड सी समझा और जो अपोजिट साइड है उसको ए समझा। कीप इट सिंपल। सर अगर एक आप लोगों के पास, जी कुछ कह रहे हो? सर बी और सी में हम कैसे वो करेंगे कि कौन सा बी है कौन सा सी है? ए तो कोई हमने देख मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, बी सी किसी को भी बोलना चाह रहे हो बोल दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके सर ओके। अब देखो ये एक बनाते हैं, अजीब सा बना हुआ है थोड़ा सा, चलो ऐसे बना देते हैं। अब ये है हमारे पास, अब इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें एंगल दे देते हैं, चलो एंगल है हमारे पास ये रहा, 36 है, ठीक है। और इसके सामने वाली साइड जो है वो गिवन नहीं है, और नेबरिंग साइड्स गिवन है। ये रही नेबरिंग साइड पे, ये आ गया 17.3 और 16.5, ठीक है। 15.5 ले लेते हैं, ये मैं अपनी मर्जी से ही ले रहा हूँ। अच्छा चलो, अब पहचानना कैसे है ये कि इसमें क्या करें, इन्होंने लिख के दे दिया, ऐसे बना के दे दिया, बोल रहे हैं फाइंड एक्स। तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि यार वी शेप बन रहा है, और जो एंगल है उसको सामने वाली उसके सामने वाली लेंथ पूछ रहे हैं आपसे, कोसाइन रूल लगेगा। साइन रूल तो लग ही नहीं सकता, क्यों? साइन रूल में हमने अभी क्या सीखा? साइन रूल के अंदर ये सीखा, जब आपके पास दो एंगल्स हो, एक लेंथ गिवन हो एक लेंथ गिवन नहीं हो, 2 एंगल्स 1 लेंथ, ये गिवन है, और एक लेंथ मांग रहे हैं। तो जब लेंथ मांग रहे होंगे तो 2 एंगल भी तो होने चाहिए साइन रूल के लिए। यहाँ पे लेंथ मांग रहे हैं लेकिन एक ही एंगल गिवन है, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आ गया कोसाइन रूल करना पड़ेगा। नहीं क्या कि बहुत मुश्किल बात बोल रहा हूँ क्या सर एक दो वापस बता दें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ साइन रूल यहाँ पे लग ही नहीं सकता। रीजन, क्योंकि यहाँ पे एक ही एंगल गिवन है और एक साइड मांग रहे हैं और 2 साइडें मौजूद हैं। वेयर एज साइन रूल पे तो क्या होता है, जब आपके पास 2 एंगल्स गिवन हो और एक लेंथ भी गिवन हो, 3 चीजों में, 4 चीजों में से 3 चीजें गिवन हो, जिसमें से 2 लेंथ गिवन हो एक एंगल गिवन हो, लेट्स से a अपॉन साइन a इक्वल्स b अपॉन साइन b था ना, और आपको मैं बोल दूं कि मुझे b चाहिए, b अननोन है मेरी लेंथ, तो आपके पास a होना चाहिए, ये भी होना चाहिए एंगल, और ये भी होना चाहिए, तभी तो जाके b मिलेगा। तो दोनों एंगल्स भी मौजूद होने चाहिए। यहाँ पे तो एक ही एंगल गिवन है, तो यहाँ पे हरगिज साइन रूल नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? जी सर। अब्दुल्ला, फातिमा, इंशरा, अरीब, हुजैफा, जी सबको सर। क्लियर है? यस सर क्लियर। और दूसरी इंडिकेशन क्या है, वी शेप बन रहा है, इतना आसान हो गया। जब वी शेप बन रहा है तो कुछ भी नहीं करेंगे, कोसाइन रूल लगाएंगे। अब कोसाइन रूल में आप ये वाली फॉर्म लगाना चाह रहे हो तो ये वाली फॉर्म लगा दो, वरना उससे भी निकल सकता है। आप ये वाली फॉर्म लगा दो, ये वाली, या तो इतने अच्छे हो तो दोनों को याद कर लो, सही है। दोनों याद जब कर लोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन सी फॉर्म किस वक्त कौन सी फॉर्म लगानी है। या अगर याद नहीं कर सकते, डिराइव कर सकते हो, तो बेटा कोई मसला नहीं है। मुझे तो याद भी हो गई होंगी, पढ़ा पढ़ा के भी याद हो गई है, वरना मैंने अपने टाइम पे ना एक ही याद किया था, उसको उसी को यूज कर लेता था, आंसर गलत नहीं आते थे। लेकिन अगर आप लोग को गलतियों के चांसेस हैं, आप लोग गलतियां बहुत करते हो, तो दोनों याद कर लेना बेटा, सही है। अब देखो मैं प्लेस कैसे कर रहा हूँ, ए को मैं एक्स बोल रहा हूँ क्योंकि एंगल के हमेशा अपोजिट वाली ए होती है, जैसे मैंने आप लोग को समझाया, और बी सी हमेशा नेबरिंग साइड्स होती हैं, तो ये लो। और -2 ब्रैकेट में लिखना 17.3 मल्टीप्लाइड बाय 15.5, और दूसरे ब्रैकेट में लिख देना cos 36।
ये देखो ऐसे होगा ये, ठीक है। एक दफा देख लो कि मैंने किया क्या है। यहाँ मैं पॉज ले रहा हूँ छोटा सा, देख लो आप लोग। अब बस सर को कैलकुलेटर में डाल दे तो आ जाएगा आंसर। हाँ अच्छा, मशवरा ये है इसके अंदर कैलकुलेटर में पूरा डाल दो ये, बिल्कुल एज इट इज जैसा मैंने लिखा है वैसे ही डालना, एज इट इज, कोई गड़बड़ नहीं करना वरना आंसर गलत आता है इसके अंदर। जी करो, आप लोग करो। देखते हैं बाकी हाँ बिल्कुल से मेरे पास भी यही आ रहा है, जबरदस्त। मेरे पास अच्छा हम भी इसको यही आ रहा लिखो, है। यही आ रहा है, जबरदस्त। चलो गलतियां देखो बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो आप लोग का एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर का आंसर है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब रिकरिंग है ये, लिखें कितना, आप लोग सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस लिख लो, या टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर भी लिख सकते हो, या 2 डेसिमल प्लेसेस लिख दो, 105.66। लेकिन जब आप लोग यहाँ पे अंडर रूट अप्लाई कर रहे होगे ना, तो कैलकुलेटर में बेटा रीसेट नहीं करना, कैलकुलेटर में डायरेक्ट दबाना शिफ्ट, डायरेक्ट दबाना अंडर रूट, शिफ्ट नहीं सॉरी, डायरेक्ट दबाना अंडर रूट और आंसर दबाना। आप लोग कैलकुलेटर में आंसर लिखा हुआ होगा ताकि आप लोग का एग्जैक्ट 10.27 होगा। आंसर आए। 10.2, 7 8 10.279, कर गुड देंगे। गुड। नहीं नहीं नहीं, अभी करते हैं ना इसको, हम लिखते हैं कैलकुलेटर से, हम 4 सिग्निफिकेंट उठाएंगे हमेशा, तो 10.27, और विदाउट राउंडिंग ऑफ उठाएंगे कैलकुलेटर से, ये बात याद रखना, 4 सिग्निफिकेंट विदाउट राउंडिंग ऑफ, और उसके बाद यहाँ राउंड ऑफ करके दिखाएंगे। सही है, ये आप लोगों का आंसर आ गया। कितना और क्या, राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर इफ नॉट मेंशन्ड, अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं करता तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर की राउंडिंग ऑफ। वर्किंग्स 4 सिग्निफिकेंट की होगी, जैसे देखो ये वर्किंग में मैंने 4 सिग्निफिकेंट यूज तक लिया है, यहाँ पे मैंने 5 सिग्निफिकेंट भी ले लिया, डजेंट मैटर। बट जब आप आंसर दोगी तो आंसर 3 सिग्निफिकेंट में होना चाहिए। हाँ, वर्किंग 3 सिग्निफिकेंट में नहीं करना, आंसर में बहुत प्रॉब्लम आता है, वर्किंग 3 सिग्निफिकेंट में नहीं होना करना प्लीज। जैसे अगर कोई बच्चा लिखते सिर्फ 105 तो इसका आंसर डिफरेंट आएगा, अंडर रूट ऑफ 105 थोड़ा बहुत डिफरेंट आएगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा लेकिन आएगा फर्क। ये देखो ज्यादा फर्क आ रहा है, बल्कि अगर कोई बच्चा सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर उठाता है 105 लेता है, तो देखो आंसर क्या आ रहा है अंडर रूट ऑफ 105 का, करो 10.24 आ रहा है, और हमारा 10.27 है। अच्छा इसको राउंड ऑफ करो, 10.2 ही रहेगा, और आंसर क्या आ रहा है 10.3 आ रहा है। देखो किसी हद तक एग्जामिनर अलाउ कर देगा वन वन डेसिमल प्लेस का इशू, एरर कभी कभार अलाउ करता है, लेकिन बार बार हर हर सिनेरियो पे नहीं करेगा, और हर सिनेरियो में जितनी बड़ी मिस्टेक होगी, या जितने आप लोग पहले से राउंडिंग ऑफ करते हुए आ रहे होगे, 3 सिग्निफिकेंट यूज करते जा रहे होगे, इवन दो मैंने इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि आंसर सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होगा, वर्किंग 4 सिग्निफिकेंट फिगर या 2 डेसिमल प्लेसेस में होगी, तो फिर आप उस हिसाब से चलना, ठीक है। तो आप लोग का आंसर कभी गड़बड़ नहीं करेगा। अक्सर मुझे बच्चे कहते हैं सर 10.2 आ रहा है आपका, 10.3 कैसे आ रहा है इस तरह के एग्जाम्पल्स में, तो फिर मुझे मैं पूरा समझाता हूँ कि भाई अगर आप लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है तो याद रहे 4 सिग्निफिकेंट फिगर की वर्किंग्स है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर की आंसर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर है। क्लियर? सर ये समझ आ गया सर, लेकिन हम उसमें कितना डालें स्क्वायर रूट में? क्या क्या कह रहे हो? जो स्क्वायर लगाया हमने स्क्वायर रूट, उसमें हम लोग कितने सिग्निफिकेंट डालें? उसमें आप पता है क्या करो, मैं बताता हूँ, आपने जो ऊपर सॉल्व किया था ना, तो ये आ रहा था 105.6 समथिंग 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 आ रहा था, आप डायरेक्ट जी अंडर रूट दबाओ नेक्स्ट स्टेप में और आंसर दबा दो डायरेक्ट, अच्छा। तो वो एग्जैक्ट में देगा, यस। और यहाँ शो करने के लिए आप भले 4 सिग्निफिकेंट लिख दो या 2 डेसिमल प्लेस लिख दो, लेकिन वहां पे अगर ये हरकत करोगे ना कैलकुलेटर में, तो कैलकुलेटर में आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, और मतलब एक्यूरेट आंसर, एक्यूरेसी की तरफ होगा आपका आंसर, समझ रहे हो? कैलकुलेटर में वो पता है ना कि वो आंसर का भी होता है एक ऑप्शन कि आप डायरेक्ट आंसर पुट कर सकते हो। जी जी सर। सही है, तो अंडर रूट दबाया, आंसर पुट किया, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा फिर। तो ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट है। 2 कॉन्सेप्ट अभी भी रहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, टाइम कम है, अब टाइम खत्म हो गया हमारे पास, तो उसको इंशाल्लाह हम लोग कल देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, और फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पास से फर्स्ट पे आ जाएंगे।
एक हमारा रह गया है कॉन्सेप्ट, बल्कि 3 कॉन्सेप्ट है, ये याद भी रख लो ताकि मैं कभी ना भूल जाऊं। एक आपका एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक आप लोग का कॉन्सेप्ट आएगा पाइथागोरस थ्योरम इन 3D शेप्स, सही है, 3 डायमेंशनल पाइथागोरस थ्योरम आएगा, नया सिलेबस के अंदर ऐड हुआ है ये। और तीसरा आप लोग के पास आएगा बेयरिंग्स। बेयरिंग्स बेयरिंग्स एक चैप्टर की तरह ही होता है अलग, लेकिन मैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही पढ़ा हूँ। जब हम लोग इसका कंप्लीट कर लेंगे ना लेक्चर, शायद हाफ एन आवर का लेक्चर है ये बस, और तो ये जब कंप्लीट कर लेंगे हम फिर पास पेपर्स करेंगे। एक और अनाउंसमेंट, हो सकता है मैं सैटरडे को क्लास कंडक्ट करूं बट नॉट कंफर्म, लेकिन टेस्ट तो आप लोग का होगा ही होगा, ठीक है। ओके सर। ओके देन, अल्लाह हाफिज। अभी चलो मैं बता देता हूँ। अच्छा, आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही है वैसे? अच्छा मैं बताता हूँ, देखो आपको जो मैंने ये चीज बताई है ना आप लोगों को, कहाँ गया, आइडेंटिटी, ये बहुत कम आता है, बहुत ज्यादा कम आता है। ये सिर्फ आप लोगों का है ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, ये आप लोगों को याद नहीं रखनी पड़ेगी। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि कोसाइन रूल लगाया था मैंने, वहां पे एकदम से अगर ये आइडेंटिटी पड़ी हुई है, तो आप लोग आराम से पहचान गए कि यार मेरा एंगल जो है वो तो बड़ा आ रहा है। अक्सर लिख देते हैं क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द ऑप्ट्यूस एंगल, फाइंड द ऑप्ट्यूस एंगल ऑफ एबीसी। तो आपको पता लग रहा होता है कि साइन तो कैलकुलेटर तो हमेशा अक्यूट एंगल देगा, तो आपको क्या करना पड़ता है, 180 से माइनस करना पड़ता है। तो ये आइडेंटिटीज ये है, इसको सुकून से बैठ के देखो कि मैंने किया क्या है यहाँ पे। दूसरा काम की चीजें मैं बता देता हूँ, काम की चीजें क्या है, एक रिकैप में देखें तो काम की चीज ये है कि नॉन राइट एंगल के 2 फॉर्मूलाज पढ़े हम लोगों ने, 3 पढ़े। एक हम लोगों ने फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एरिया पढ़ा है नॉन राइट एंगल, जिसमें वी शेप का कॉन्सेप्ट आया था कि बीच में जो एंगल होगा उसके जो नेबरिंग साइड्स होंगी हम उनको लेंगे, बीच का एंगल नेबरिंग साइड्स, और फॉर्मूला क्या होगा 1/2 AB sin C। उसमें भी A और B नेबरिंग साइड्स होंगी, sin C आपका वो रिस्पेक्टिव एंगल होगा जो इन दोनों के बीच में होगा। इस तरह हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। फिर हमने साइन रूल पढ़ा था, साइन रूल इज बेसिकली द रेशियोज ऑफ द लेंथ एंड द एंगल ऑफ रिस्पेक्टिव लेंथ। तो आपको पता है जब भी आप लोग, मैं क्या करता था, जब मैं एग्जाम कर रहा, मैं अपने कर रहा होता था, तो मैं हमेशा जो हमारे पास रेशो गिवन होता था ना, मैं उस पर ऐसे रिंग बना देता था, और जो निकालना होता था उस पर भी रिंग बना लेता था, ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे किस किस को यूज करना है। आप लोग ऐसे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया ना, देखो ऐसे मैं करता हूँ अक्सर, अक्सर क्वेश्चन कराते कराते मैं ऐसे इसको मार्क कर देता हूँ, इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि यार हाँ साइन रूल लग रहा है। तो साइन रूल इज बेसिकली, अगर आप लेंथ यूज कर रहे हो और लेंथ के ही नीचे उसी का रिस्पेक्टिव एंगल साइन में है, तो आप लोग के पास दूसरी लेंथ भी गिवन है और उसी का रिस्पेक्टिव एंगल है। इन चारों चीजों में से कोई एक चीज अननोन होगी तो आप लोग इजीली साइन रूल यूज कर सकते हो। बात समझ में आई? यस सर। याद कैसे करें? याद करना आसान है, देखो रेशोस बना लोगे तो आराम से याद हो जाएगा। A/sin ABC तो मैं याद ही नहीं करता हूँ कभी भी, मैं सिर्फ और सिर्फ देखता हूँ, जैसे यहाँ पे है ना, मैं सिर्फ इसको देख रहा हूँ और से, मैं सिर्फ इसको देखता हूँ पहले। ये देखो आप लोगों के पास ये क्वेश्चन था, ये एक्चुअली मैं इसको ना अच्छी तरीके से पहले देखता हूँ कि यार क्या क्या दिया हुआ है, और फिर मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट लिखता हूँ, लिखा x/sin61। अब मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि ये बना लिया मैंने, ये रिंग बना ली मैंने। तो वो A/sin B और ये सब याद ही नहीं करना पड़ा, A/sin A = B/sin B। और फिर मैंने दूसरा देखा, उस पर भी रिंग बना दी, फिर मैंने यहाँ लिख दिया =। अब मुझे याद रहना हमेशा याद रखना, लेंथ ऊपर आती है तो 12 और नीचे क्या आ जाएगा sin53। अक्सर बच्चे पता है क्या करते हैं, दोनों लेंथ नीचे भी लिख देते हैं, ऐसे भी करते हैं, उल्टा भी कर देते हैं, लाइक दिस sin61/x और sin53/12। नो प्रॉब्लम, आंसर सही आएगा, लेकिन कीप दैट इन माइंड, ऐसे नहीं कर देना कभी कि एक के ऊपर का साइन ऊपर है और दूसरे का साइन नीचे है, ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो मैं तो फॉर्मूले में कभी जाता ही नहीं हूँ, मेरे पास एक कॉन्सेप्ट कभी साइन का आ जाए ना, मैं डायरेक्ट रेशोस बनाता हूँ, तो बन जाएंगे रेशोस फातिमा। और बाकी स्टूडेंट्स सब हैं जी या चले गए? हैं सब। अच्छा ठीक है, उसके बाद आगे फिर एक मुश्किल चीज है कोसाइन रूल।
कोसाइन रूल में बस एक दफा ये फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूले में अच्छा फॉर्मूला कैसे याद होगा इसका भी, फॉर्मूला इसका ऐसे याद होगा कि नेबरिंग साइड्स को स्क्वायर करके ऐड करना है। ये खुद अपने आप को समझाओ कि नेबरिंग साइड्स है ये ट्राइंगल, ये नेबरिंग साइड्स, नेबरिंग साइड को स्क्वायर करके ऐड करना है और सामने वाली लेंथ को स्क्वायर करके माइनस करना है। ये आ गया, सामने वाली लेंथ का स्क्वायर करके माइनस करना है, तो नेबरिंग साइड्स को स्क्वायर करके प्लस करना है और सामने वाली की लेंथ को स्क्वायर करके माइनस करना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है किसको, नेबरिंग साइड्स को। दैट्स इट। जब आप लोग अपने आप को समझाते रहोगे या क्वेश्चंस करते रहोगे ना तो याद हो जाएगा। जी सिमिलरली यहाँ पे इसको कैसे याद करें, ये एक बहुत बड़ा चंक है तो अक्सर ये याद रह जाता है -2bc cos a, ये मेरे मेरे तो मुंह पे हिफ्ज हुआ हुआ है। और दूसरा वही नेबरिंग साइड्स को ऐड करना है, लेकिन इस बार जो है ऑपोजिट वाली लेंथ को स्क्वायर करके माइनस नहीं करना, इस बार -2bc cos a को माइनस करना है। ऐसे याद करना पड़ेगा आप लोगों को ये। तो अब जरा देखो मुझे बताओ, चलो किसी ने अगर चीटिंग नहीं करना, किसी को और याद हुआ है तो मुझे बताओ अभी। क्या बताना है साइन रूल सर? बताओ, सर सबसे मैं पहले साइन रूल बताओ, साइन रूल बताओ। पहला a वाला अपॉन हाँ sin a हाँ is equals to b upon sin b is equals to c upon। हाँ शाबाश, ये भी दो भी रेशोस काफी है, वो तीसरा इससे लिखा है कि वी कैन आल्सो यूज दैट रेशो। तो एक ही चीज है। अच्छा गुड, बिल्कुल सही है जैद। अच्छा आप अरीब मुझे बताओ कोसाइन रूल बताओ, कोसाइन रूल में मुझे एंगल निकालना है। सर cos a इक्वल्स टू सही है। b स्क्वायर हम्म प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन जबरदस्त, 2b। याद हो गया, परफेक्ट। और अब ये मुझे अब्दुल्ला बताओ, अगर मुझे लेंथ निकालनी होगी तो क्या करूंगा, कोसाइन रूल का फॉर्मूला बताओ लेंथ वाला। हेलो। um, सर सर पता नहीं। सर लेंथ वाला याद करना लाजमी है क्या? बेटा कर लो तो अच्छा है, मिस्टेक्स नहीं करोगे वरना रीअरेंजिंग करने में मिस्टेक्स कर लोगे, याद कर लो तो अच्छा है। किसी को याद हुआ जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया, जिनसे मैंने पूछा नहीं उसके अलावा, किसी को याद हुआ? मतलब उनको याद हुआ जिनसे अभी तक मैंने पूछा नहीं, फातिमा से नहीं पूछा और किससे, इंशा से नहीं पूछा, याद हुआ तुम दोनों को? ए गुड, लेंथ वाला नहीं याद। लेंथ वाले याद नहीं, हो जाएगा मसला नहीं है। ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc cos a, ठीक है, ये भी कर लोगे आराम से हो जाएगा। अब्दुल्ला प्लीज याद करो सबको, ठीक है। ट्रिग्नो ओ वाले याद हुए आप लोग को, साइन कॉस टेन वाले, साइन कॉस टेन किसको याद है? चलो इंशरा बताओ कॉस का क्या होता है, कॉस थीटा। Perpendicular upon नहीं, hypotenuse. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। Base upon hypotenuse. टेन का बताओ, अब्दुल्ला टेन का बताओ। टेन थीटा इक्वल्स टू Perpendicular और base नीचे है। परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। अब्दुल्ला सर दोबारा बोले, आपकी आवाज़ कट के आ रही है। फातिमा, फातिमा आप बता दो बेटा। सर आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं तुम दोनों दोनों में से कोई बता दो। हाँ, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है बेटा, फॉर्मूले याद करो, बैठ के याद कर लो, सम पीपल हैव याद कर लो, सो का टू याद कर लो। फिर अब क्वेश्चंस करेंगे ना तो पहले से रेडी रहना, सबके दिमागों में होने चाहिए। फिर जब क्वेश्चंस भी करते रहोगे ना, करते रहोगे, फिर तो प्रैक्टिस ही हो जाएगी, फिर तो मतलब ऐसे कुछ रटने की जरूरत ही नहीं होगी। मैं कभी फॉर्मूले रटवाता नहीं हूँ, आप लोग बस एक दफा, एक हमारी नेक्स्ट क्लास से पहले इसको अच्छी तरीके से बैठ के एक दफा फॉर्मूले को देख लो कि कौन सा फॉर्मूला कैसे लगा है, याद हो जाएंगे, दिमाग में बैठ जाएंगे, जब हम क्वेश्चंस भी करते रहेंगे और पक्के हो जाएंगे, ठीक है। सर ये सोकट हुआ कैसे लिख, क्या है मतलब, समझा दें एक दफा। जाने दो ना, तुमने परपेंडिकुलर वगैरह याद कर लिया तो छोड़ो।
नहीं, बता दो कंफ्यूज हो मतलब। जाओगे वरना, अगर दोनों याद करोगे ना। चलो बता देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे वैसे, चलो मैं बता देता हूँ। अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल था, क्या हो गया राइट एंगल ट्राइंगल को, ये है अगर, तो इसमें ये हाइपोटेन्यूज है, और अगर ये एंगल स्पेसिफाइड है तो इस एंगल के सामने वाले को अब ये अपोजिट बोलेंगे, परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे। और दो एंगल के बीच में जो होती है जिसको हम बेस बोलते थे, ये लोग एडजेसेंट बोलेंगे। तो ये बन जाएगा H फॉर हाइपोटेन्यूज, O फॉर अपोजिट एंड A फॉर एडजेसेंट। तो सो का मतलब है साइन, अपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज। सो का कॉस, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज, और टोआ tan, अपोजिट और एडजेसेंट। अब तुम्हारी मर्जी है कौन सा याद करना है। ओ ओके, सही सही। सही है, चलो जी, ओके देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।